आज बुराई इस दर्जे की आम हो गई है कि छोटी बच्चियां भी महफूज नहीं है, छोटे बच्चे भी महफूज नहीं है। डोंगराले देहात में 4 साल बच्ची के साथ जो बर्बरियत, दरिंदगी और बहीमियत का ये वाकया पेश आया है, इसने पूरे समाज को शर्मिंदा कर दिया है। 3 साल और 4 साल की बच्ची कितनी छोटी और क्या उम्र होती है उसकी। आदमी हवस में अंधा हो करके इस तरह की हरकत करे। शरीयत ने इसे नाकाबिले माफी जुर्म करार दिया है। जबरदस्ती, ज़िना बिल जबर, और वो भी मासूम 4 साल बच्ची के साथ, हैवानियत और दरिंदगी की इंतहा है। जो भी सजा दी जाए कम है। और फिर अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद उस बच्ची के साथ ये दरिंदगी कि उसको पत्थर से कुचल करके मार डाला गया। आज मोहम्मद कैफ के जो 5-6 साल बच्चा था कुसुम्बा रोड का, उसको भी कत्ल किया गया था। और उसको कत्ल करने के बाद आज तक मामला जैसा था वैसा ही है। कितने लोग तो भूल गए होंगे इस हादसे को। कोई वकील ऐसे जालिम लोगों की तरफ से वकालत करने के लिए खड़ा ना हो। डोंगराले में जो हादसा पेश आया, हम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उसकी पुरजोर मजम्मत करते और कानून के रखवालों से, जिम्मेदारों से हमारा मुतालबा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला करके कातिल को, जानी को इबरतनाक सज़ा मिलना चाहिए। ऐसी सज़ा मिलना चाहिए कि लोगों को दिखे और आइंदा कोई इस तरह की हरकत करने से पहले 10 मरतबा सोचे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तलन्नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन्नास जमीआ। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा वला तअख़ुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह इन कुन्तुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ दोस्तों, चार 5 दिन पहले हमारे शहर से करीब एक देहात में एक 3.5-4 साल बच्ची के साथ ज़बरदस्ती ज़िना करते हुए उस बच्ची को कत्ल कर दिया गया। आज पूरा शहर इस मसले को लेकर के सोगवार है। और ये मसला इतना संगीन है कि इसकी जितनी भी शनाअत और जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बच्ची के लिए या किसी बेटी के लिए जो मोहब्बत का और हुस्न सुलूक का इजहार किया है, वो तारीख़ का एक हिस्सा है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी को 4 बेटियां अता की थी। आपका इरशाद मुबारक है कि अल्लाह ताला किसी शख्स को बेटी दे और वो शख्स अपनी औलाद में बेटी और बेटे के दरमियान फ़र्क ना करते हुए उस बच्ची की परवरिश करे, और जब निकाह की उम्र को वो बच्ची पहुंच जाए
तो मुनासिब रिश्ता देख करके उसका निकाह कर दे तो अल्लाह ताला उस शख्स की मग़फ़िरत फरमाते। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात उस मौके पर इरशाद फरमाई थी जब बेटी का पैदा होना आर और ज़िल्लत समझा जाता था, और उस ज़माने में ऐसे शकी, ऐसे बदबख्त, ऐसे संग दिल लोग भी थे जो बेटी पैदा होने के बाद उसे ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे। बेटी का पैदा होना शर्म का बाइस हुआ करता था। उस मौके पर अल्लाह पाक ने, अल्लाह के नबी ने ये बात फरमाई थी कि जो शख्स बेटी के साथ हुस्न सुलूक करे और फिर उसकी तरबियत करे और बेहतर तरीके से उसकी परवरिश करे, और जब वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए तो उसका निकाह कर दे, अल्लाह उस शख्स की मग़फ़िरत फरमा देता है। बाज़ रिवायतों में आता है कि आपने फरमाया जिसकी 2 बेटियां हो और वो उनके साथ ये मामला करे, तो जाहिर बात है जो लोग मौजूद थे सब की 2 बेटियां नहीं थी, ऐसे भी कुछ लोग थे जिनकी एक ही बेटी थी। तो उन्होंने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल अगर 2 बेटी ना हो, एक ही बेटी हो, तो हुजूर ने फरमाया कि एक बेटी के साथ भी अगर ये मामला होगा कि उसकी पैदाइश पर नाराज़गी नहीं, उसकी तालीम व तरबियत से बेइतनाई नहीं, और बेटे और बेटी के दरमियान कोई फ़र्क नहीं, और फिर बेटी शादी की निकाह की उम्र को पहुंच जाए, उसका निकाह कर दे, तो उसके लिए भी ये फजीलत है। आप अंदाज़ा करो, जिस ज़माने में बेटी का पैदा होना ज़िल्लत का बाइस समझा जाता हो, समाज और मुआशरे में आदमी शर्मिंदगी महसूस करता हो और बेटी को अपने हाथों से दफन कर देता हो, उस ज़माने में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई। हदीस के अल्फाज पर आप गौर करें। पहली बात तो ये है कि बेटी और बेटे के दरमियान फ़र्क ना करे। अल्लाह ने हमें भी औलाद दी और ये अल्लाह की अता व बख्शिश है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, ये अल्लाह की कुदरत और उसके इख्तियार की बात है कि वो किसी को बेटियां देता है और किसी को बेटे देता है, यानी किसी को बेटी ही बेटी होती है, बेटा नहीं होता, और किसी के यहाँ बेटे होते हैं, बेटी नहीं होती। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा, या तो अल्लाह पाक उन्हें बेटी और बेटे दोनों नेमतों से नवाजता है। वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ यानी बे औलाद रखता है। ये अल्लाह की कुदरत है। औलाद की नेमत का देना अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है, और औलाद से महरूम कर देना ये भी उसी के कब्ज़े कुदरत में। तो अल्लाह किसी को बेटी बेटी और किसी को बेटे बेटे और किसी को दोनों बेटी और बेटे दोनों देता है। ये अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है, उसके इख्तियार की बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको औलाद ही नहीं होती, हज़ार जतन करते हैं, इलाज व मुआलजा करते हैं, लोगों से दुआएं करवाते हैं, लेकिन अल्लाह का फ़ैसला नहीं होता, औलाद से महरूम रहते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर बेटी की परवरिश के ताल्लुक़ से ये बात फरमाई कि बेटे और बेटी में फ़र्क ना करे। आम तौर पर होता यह है कि आदमी अपनी औलाद में बेटों के साथ तो खर्च के मामले में, बेटे के साथ ज़िद पूरी करने के मामले में, बेटे के साथ जेब खर्च के मामले में कुशादा दस्त होता है, खूब खर्च करता है, लेकिन बेटियों पर खर्च नहीं होता। ऐसा भी होता है कि बेटे को जो जेब खर्च दिया जाता है उसके मुकाबले में बेटी को कम दिया जाता है। ये फ़र्क नहीं होना चाहिए।
अपनी मोहब्बत में, अपने हुस्न सलूक में बेटी और बेटे के दरमियान फ़र्क नहीं होना चाहिए। एक बात ये फरमाई कि अल्लाह किसी को बेटी दे और वो अपनी औलाद में बेटी और बेटे के दरमियान फ़र्क ना करे। और दूसरी बात ये फरमाई कि अपनी उस बेटी की अच्छी परवरिश करे। अच्छी परवरिश में जहाँ हम खाना, खर्चा, कपड़ा देखते हैं, वहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी उस बच्ची की दीनी एतबार से, अखलाकी एतबार से बेहतरीन परवरिश करे। आम तौर पर अभी परवरिश के तई हम लोगों की जो कोताहियाँ हैं वो आप देखोगे। हमारे घरों में तरबियत का मिजाज तकरीबन ख़त्म हो गया और लिबास के मामले में हम लोग बहुत कोताह हो गए। आप देखो बच्चियों को जैसे कपड़े पहनाए जाते हैं, बग़ैर आस्तीन का कपड़ा, छोटा कपड़ा, बारीक कपड़ा, ये तरबियत के ख़िलाफ़ है। समाज में ऐसे दरिंदे मौजूद हैं जो इन छोटी छोटी बच्चियों पर भी बुरी नज़र रखते हैं। आप समझते हो कि मेरी बच्ची अभी छोटी है, वाकई छोटी है, लेकिन जिस समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो बच्चियों पर भी गलत निगाह रखते हैं, उस समाज और मुआशरे के अंदर अपनी बच्चियों की हिफाजत की कितनी फ़िक्र होनी चाहिए। ऐसे कपड़े जिससे बच्ची का बदन झलके, जिससे बच्ची के पूरे हाथ खुले रहें, जिससे बच्ची का गिरेबान दिखता रहे, ये तरबियत के ख़िलाफ़ है। आप अपनी फूल जैसी बच्ची को कितनी हिफाजत के साथ रखना चाहिए, आप नहीं रखते। जाहिर बात है अपनी बच्चियों की तरबियत के लिए और बेहतरीन तालीम और अदब के लिए माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे कपड़े कतई नहीं पहनाना चाहिए जिससे बच्ची का बदन खुला रहे, और ये तरबियत में शामिल है। आज जिस तरह कपड़े पहना करके उस बच्ची को आप ले करके घूमते रहते हैं, जाहिर बात है कि बच्ची के जहन में इस चीज़ का मायूब होना नहीं रहेगा। बचपन से वो समझ रही है कि बस ऐसा कपड़ा पहनो। अगर बड़े होकर के भी उसने इसी तरह का कपड़ा पहनना शुरू किया तो माँ बाप गुनहगार होंगे। उन्होंने बचपन में ही इसके मिजाज में ये बात बिठा दी कि ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए जिससे बदन दिखाई दे। आज रेडीमेड कपड़ों में जिनको अल्लाह ने नवाजा है, खुशहाली दी है, या बाज़ माँ बाप मोहब्बत में ऐसा कपड़ा ख़रीद लेते हैं जो कपड़ा मुख्तसर होता है, बग़ैर आस्तीन का होता है, बड़े गिरेबान का होता है, पतला होता है, बदन झलकता रहता है। ऐसे कपड़े अपनी बच्चियों को कतई नहीं पहनाना चाहिए। ये तरबियत में शामिल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जानिब इशारा किया है कि उसकी अच्छी परवरिश करे, उसके कपड़े का ख्याल रखे, उसके खाने का ख्याल रखे, उसकी राहतों का ख्याल रखे, और उसी के साथ उसको अच्छी आदतों का आदी बनाए, सच बोलने का आदी बनाए, खिदमत का मिजाज होए ऐसा उसको आदी बनाए। ये चीज़ माँ बाप की जिम्मेदारी है। और फिर जब वो बच्ची बड़ी हो जाए, मुनासिब रिश्ता देख करके उसका निकाह कर दे। इस पर अज्र ये है कि अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाते। ज़माने जाहिलियत में एक शख्स आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हो करके उसने कहा कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने ज़माने जाहिलियत में ऐसा गुनाह किया है
जिसकी वजह से मेरे दिल पर बोझ है, क्या वो गुनाह माफ़ हो जाएगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इस्लामु यहदिमु मा काना क़ब्ला, कि इस्लाम कबूल कर लेना माजी के गुनाहों को ख़त्म कर देता है, मिटा देता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात के सुनने के बाद भी उसको इत्मीनान नहीं हुआ। उसने कहा कि मैंने ऐसा गुनाह किया है कि मुझे दिन में भी चैन नहीं है, रात में भी चैन नहीं है, नींद उड़ गई है। और फिर उसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात रखी कि मैं एक सफ़र पे था, और जब मैं सफ़र पे जा रहा था तो मेरे घर में उम्मीद थी, बीवी हमल से थी, और उस ज़माने का सफ़र लंबा सफ़र होता था, आज की तरह सहूलतें नहीं थी। आदमी जो है खच्चर पर, ऊँट पर, घोड़ों पर सफ़र किया करता था। लंबा सफ़र था। जब वो सफ़र से वापस आया तो आने के बाद उसने पूछा बीवी से कि क्या हुआ था, तो कहा कि आपने जाने के वक्त ये ताकीद की थी कि अगर बेटा पैदा होगा तो रहने देना, बेटी पैदा होगी तो उसको दफन कर देना। बेटी पैदा हुई थी, आपके कहने के मुताबिक मैंने उसे दफन कर दिया। हालांकि बेटी पैदा हुई थी और माँ अपनी ममता से मजबूर होकर के उस बच्ची को दफन नहीं किया, उसने पड़ोस की औरत से बात की, अपनी पड़ोसन से, और ये कहा कि इस बच्ची को तुम पाल लो। उस पड़ोस की औरत ने कबूल कर लिया, ये बच्ची वहाँ परवरिश पाती रही। बात पुरानी हो गई। अब वो बच्ची जब थोड़ा बड़ी हुई तो वो इस घर में भी, यानी अपनी हकीकी माँ के पास भी आती जाती थी। जाहिर बात है लगाव था इस औरत को अपनी बच्ची से, और बच्चों को जहाँ से मोहब्बत मिलती है बच्चे मानूस हो जाते, तो वो बच्ची अपने माँ के पास आया जाया करती थी। वो शख्स कहने लगा कि उस बच्ची को देख करके मुझे बहुत प्यार आता था, बहुत मोहब्बत होती थी। वो बच्ची आती थी और घंटों हमारे घर में रहती थी, उसके आने से हमारे घर में रौनक होती थी, उसकी बातें बड़ी प्यारी प्यारी थी। घंटों हम उससे बात करते रहते थे। हम भी अपने बच्चों से बात करते। जो बच्चे बोलते हैं उन बच्चों के साथ माँ बाप कहो, घर के बड़े लोग कहो, किस तरह बात करते रहते। तो वो अपनी बीवी से कहने लगा कि हमारी भी एक बेटी थी, काश उसे दफन ना किया गया होता तो वो भी हमारे घर में इसी तरह चहचहाती रहती और हम उसके साथ इसी तरह खेलते रहते, वक्त गुज़रता रहता, हम बहलते रहते, हमारी बातचीत होती रहती। बीवी ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोश रही। कुछ दिन के बाद फिर मैंने अपनी बीवी से इसी तरह बात की कि हमारी भी एक बच्ची थी, हमसे गलती हो गई, हमें उसे दफन नहीं करना चाहिए था। कुछ दिन गुजरे, फिर मैं मुतासिर होकर के अपनी बीवी से यही बात कहने लगा। बीवी सुनती रही, कभी उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक मर्तबा माहौल को देख करके उसने मुझसे ये कहा कि ये जो पड़ोस की बच्ची अपने घर आती है ये उनकी नहीं, अपनी बेटी है। मैंने दफन नहीं किया था, मैंने पड़ोसन को दे दिया था कि तू इसकी परवरिश कर ले। और उसकी बीवी ने ये समझा था कि अब पत्थर पिघल गया है और बेटी के तई जो जिल्लत और आर की बात इसके दिल में थी वो ख़त्म हो गई। तो उसने ये समझ करके कहा कि ये हमारी ही बेटी है। कहा कि जिस दिन मैंने सुना कि ये हमारी बेटी है वही ज़माने जाहिलियत वाली बात कि बेटी जिल्लत की निशानी है,
फिर वही बात दिल में उभरती रही और एक वक्त ये आया कि मैंने फैसला किया कि इस बच्ची को मैं दफन कर दूं। मैंने अपने हाथों से उस बच्ची को दफन कर दिया। जिस वक्त मैं दफन कर रहा था तो वो तड़प रही थी, रो रही थी और वो मुझसे पूछ रही थी कि मेरा क्या गुनाह है, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। उसकी बातों को सुनने के बाद भी मेरा दिल पसीजा नहीं और मैंने ज़बरदस्ती गड्ढे में उसको दबाया और मिट्टी से उसको दफन कर दिया। वो दिन है और आज का दिन है। मेरी आंखों के सामने से वो मंजर हटता नहीं। मेरे कानों में उसकी चीखें गूंजती रहती है और जब रात की तन्हाई होती है तो मैं बेचैन हो जाता हूँ, नींद नहीं आती। दिन भी इसी तरह कर्ब में गुजरता है। अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूँ तो क्या मेरा ये गुनाह माफ़ हो जाएगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ल, कि आदमी कुफ्र और शिर्क की राह छोड़ करके इस्लाम कबूल कर ले, एक परवरदिगार को मानने लग जाए, उसकी उलूहियत, उसी की इबादत करे, उसी की परस्तिश और पूजा करे, उसके अलावा किसी को हाजत रवा, किसी को मुश्किल कुशा ना समझे, उसी को अपना परवरदिगार माने, तो ये अमल उसके माजी के तमाम गुनाहों को मिटा देगा। लेकिन फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात ऐसी कही जो याद रखने के लायक है। आपने फरमाया कि आज तो तुम जैसे इस्लाम कबूल कर रहे हो, तुम्हारे गुनाह मिट जाएंगे, लेकिन तुम्हारी आँखों में मुझे उस मासूम बच्ची का खून नज़र आता है। आज के बाद तुम मेरी नजरों के सामने मत आना। तुमको देख करके उस बच्ची की बेबसी और उस बच्ची का तड़पना, रोना मुझे भी गमगीन कर देगा, इसलिए कभी मेरे सामने आना नहीं। वो ज़माना ज़माने जाहिलियत था और उस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई थी। इसलिए अपनी बेटियों की बेहतरीन तरबियत करनी चाहिए। बचपन से उन्हें फितरी तौर पर उनमें हया और शर्म का मादा कुदरत ने रखा है, परवरदिगार ने रखा है, उसको बाकी रखना और उसको बढ़ाना माँ बाप की जिम्मेदारी है। आज बुराई इस दर्जे की आम हो गई है कि छोटी बच्चियां भी महफूज नहीं है, छोटे बच्चे भी महफूज नहीं है। पराए मर्दों से अपनी बच्चियों को और अपने बच्चों को महफूज रखना चाहिए। हमेशा घर में रखें, घर के पास रखें और अपने साथ लेकर के कहीं जाए। किसी अजनबी मर्द के साथ, किसी दूसरे शख्स के साथ, गैर महरम के साथ अपनी बच्चियों को और बच्चों को घूमने के लिए ना भेजे। ये अदब और तरबियत का एक हिस्सा है और ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। डोंगराले देहात में 4 साला बच्ची के साथ जो बर्बरियत, दरिंदगी और बहीमियत का ये वाक़या पेश आया है, इसने पूरे समाज को शर्मिंदा कर दिया है। 3 साल और 4 साल की बच्ची कितनी छोटी और क्या उम्र होती है उसकी। आदमी हवस में अंधा हो करके इस तरह की हरकत करे। शरीयत ने इसे नाकाबिले माफ़ी जुर्म करार दिया है। एक गुनाह ज़िना वो होता है जो मर्द औरत अपनी मर्जी से करते। गुनाह वो भी है जो एक मर्द और एक औरत अपनी मर्जी से करे
कि मर्द भी गुनाह का तालिब हो और औरत भी उसे गुनाह के लिए रास्ता दे, राज़ी हो, ये भी गुनाह है। और इसके मुताल्लिक़ कुरान करीम में फरमाया गया, अज़्ज़ानियत वज़्ज़ानी, कि ज़िना करने वाला मर्द हो या ज़िना करने वाली औरत हो, फ़ज्लिदू कुल्ला वाहिदी मिनहुमा मिअत जल्दा, कि इन दोनों को 100 कोड़े मारे जाएं, 100 कोड़े मारे जाएं। अगर शादीशुदा ना हो तो, और अगर शादीशुदा हो करके ज़िना कर रहा है मर्द या कोई औरत, तो फिर शरीयत ने उनको संसार करने का हुक्म दिया है। और संसार करने का मतलब ये है कि आम पब्लिक उनको किसी मैदान में ले करके जाए और चारों तरफ से घेर करके उन पर इतने पत्थर बरसाए जाएं कि वो मर जाएं, यानी मरने तक उनको मारा जाएगा। संसार करना ये इस्लामी शरीयत का कानून है और जानी मर्द औरत की ये सज़ा है। और गैर शादीशुदा हो तो 100 कोड़े मारे जाए। कितने लोग ऐसे होते हैं कि 100 कोड़े पूरे होने से पहले मर जाते। हुक्म है कि मर जाने के बाद उनकी लाश पर बकिया कोड़े मारे जाएं। और हुक्म है वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुमिनीन, के तन्हाई में ये सज़ा नहीं दी जाएगी, आम मजमे के अंदर ये सज़ा दी जाएगी। अब जाहिर बात है, अगर कोई शख्स इस तरह सज़ा देते हुए देख ले कि समाज के लोग, आम पब्लिक इस तरह घेर करके मार रही है और मरते दम तक उसको मारेगी, किसी की हिम्मत होगी ज़िना करने की? वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुमिनीन, के ईमान वालों की एक जमात वहाँ मौजूद होना चाहिए जिस वक्त तो उनको सज़ा दी जा रही। ज़बरदस्ती ज़िना बिल जबर, और वो भी मासूम 4 साला बच्ची के साथ, हैवानियत और दरिंदगी की इंतहा है। जो भी सज़ा दी जाए कम है। और फिर अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद उस बच्ची के साथ ये दरिंदगी कि उसको पत्थर से कुचल करके मार डाला गया। ज़िना भी हुआ, कत्ल भी हुआ, और कत्ल की सज़ा हमारी शरीयत में, इस्लामी हुकूमत हो तो कत्ल की सज़ा कत्ल है, जिसको क़िसास कहा जाता है। कत्ल की सज़ा कत्ल, कातिल को जीने का हक नहीं है। इसके मुंह को खून लग गया है। अब किसी की जान लेना, पहली मर्तबा तो आदमी को हिम्मत नहीं होती, लेकिन एक कत्ल करने के बाद दूसरा कत्ल करना उसके लिए बड़ी बात नहीं रहती। ये शख्स पूरे समाज के लिए, पूरे मुआशरे के लिए नुकसानदेह, इसको जीने का हक नहीं है। कत्ल की सज़ा कत्ल। अब अगर मकतूल के वरसा दियत लेने पर राजी हो जाए तो उसकी जान बच सकती है, लेकिन दियत 100 ऊंट है, एक जान की दियत 100 ऊंट, और ये 100 के 100 मादा यानी ऊंटनियां दी जाएंगी। वो भी कब? जब मकतूल के वरसा बजाय क़िसास के दियत लेने पर राजी हो जाए। और शरीयत में इसकी तफसील है कि 10 मादा बच्चे 1 साल की उम्र के, 20 मादा बच्चे 1 साल की उम्र के, 20 मादा बच्चे 2 साल की उम्र के, 20 मादा बच्चे 3 साल की उम्र के, 20 मादा
4 साल और 20 मादा 5 साल, ऐसे 100 ऊंट ऊंटनियां क़िसास में दी जाएंगी। कत्ल की हमारे यहाँ ये सज़ा है, क़िसास, जान के बदले में जान। फिर उसमें छोटा बड़ा नहीं देखा जाएगा, अमीर गरीब नहीं देखा जाएगा। इसलिए मालेगांव ही नहीं, मालेगांव ताल्लुका ही नहीं, आज पूरे महाराष्ट्र में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस दर्द को महसूस किया जा रहा है। इस्लाम में तो इसकी बहुत सख्त सज़ा है। ज़िना की सज़ा आपने सुनी, कत्ल की सज़ा आपने सुनी। जाहिर बात है ऐसे शख्स को जीने का हक नहीं है। इसने अपने जीने का हक ज़िना करके और अपने जीने का हक कत्ल करके ख़त्म कर दिया। इसलिए हमारी तो बल्कि पूरे मुल्क से लोगों की ये आवाज़ है और मुतालबा है कि इसे ऐसी इबरतनाक सज़ा देना चाहिए और ऐसा उसका ऐलान और प्रचार होना चाहिए कि आइंदा कोई किसी बच्चे के साथ, किसी बच्ची के साथ गलत हरकत करके कत्ल करने की हिम्मत और जुर्रत ना पाए। माजी में कुसुम्बा रोड पर जो है एक बच्चे के साथ इस तरह की हरकत हुई थी, मोहम्मद कैफ नामी। अच्छी बात यह है कि आज इंसानियत के जज्बे के पेश नज़र उस मौके पर भी और आज भी बार एसोसिएशन के लोगों ने यह तय किया कि इसके लिए कोई वकील वकालतनामा दाखिल नहीं करेगा। इसकी तरफ से लड़ने के लिए, बहस करने के लिए कोई वकील खड़ा नहीं होगा। और इतनी इंसानियत तो समाज में रहना चाहिए, इतनी इंसानियत तो रहना चाहिए कि आदमी अगर किसी मजलूम को इंसाफ ना दिला सके तो उसको जालिम का साथ भी नहीं देना चाहिए। ये ज़रूरी है। हम इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं और कानून के ज़िम्मेदारान से, सरकार से हमारा मुतालबा है कि ऐसी इबरतनाक सज़ा देना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मुकदमा चलना चाहिए। मोहम्मद कैफ का मुकदमा भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए। कहते हैं ना कि इंसाफ में ताख़ीर भी जुल्म के बराबर है। सालहा साल गुजर जाते, फैसला नहीं आता, लोग भूल जाते उन वाक़यात को, लेकिन जिनकी औलाद थी उनका जख्म भरता नहीं है, उनका दर्द ख़त्म नहीं होता। वो तो तड़पते रहते हैं इंसाफ को देखते रहते हैं कि कब हमें इंसाफ मिलेगा। इसलिए इंसाफ में ताख़ीर भी जुल्म के बराबर है। इसलिए हम सरकार से ये मुतालबा करते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाना चाहिए और जल्द से जल्द फैसला आ जाए, अलल ऐलान सज़ा देना चाहिए। लोगों को मालूम भी हो कि भाई कानून अपना काम कर रहा है, कानून के रखवाले, कानून के ज़िम्मेदारान और कानून को नाफिज करने वाली एजेंसियां अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रही हैं। ये लोगों को दिखना भी चाहिए और हमारी शरीयत का जो निज़ाम है उसका ये एक हिस्सा है। रात के अंधेरे में खामोशी में सज़ा नहीं दी जाएगी। वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मोमिनीन के ईमान वालों की, आम लोगों की एक जमात वहाँ मौजूद होनी चाहिए कि वो सज़ा होते हुए अपनी आँखों से देखें। आज तुम नहीं कर सकते ये, लेकिन सज़ा तो दो। आज मोहम्मद कैफ के जो
5-6 साला बच्चा था कुसुम्बा रोड का, उसको भी कत्ल किया गया था। और उसको कत्ल करने के बाद आज तक मामला जैसा था वैसा ही है। कितने लोग तो भूल गए होंगे इस हादसे को। कोई वकील ऐसे जालिम लोगों की तरफ से वकालत करने के लिए खड़ा ना हो। ये ज़रूरी है, समाज में इतनी इंसानियत तो बाकी रहना चाहिए। अपनी शरीयत के हिसाब से मुझे जो बात कहनी है वो ये कि अपनी बच्चियों की हिफाजत करें, उनके साथ हुस्न सुलूक का मामला करें, बेटे और बेटी के दरमियान फ़र्क ना करें, अपनी बच्चियों की तालीम और तरबियत की फ़िक्र करें। छोटे कपड़े, बारीक कपड़े, बग़ैर आस्तीन के कपड़े, बड़े गिरेबान के कपड़े उनको ना पहनाएं। आज समाज में ऐसे दरिंदे मौजूद हैं जो इन मासूम बच्चियों को भी बुरी निगाह से देखते। ध्यान रहेगा। और अपने बच्चों को और बच्चियों को अजनबी लोगों के साथ घूमने फिरने से रोकें। कोई अगर अपनी बच्ची और बच्चे को ले जाता है, मैं घुमा के लाता हूँ, हालात अच्छे नहीं है। आज समाज में ऐसी बुराइयां दर आई हैं कि उन बुराइयों की वजह से माँ बाप की ये जिम्मेदारी है, इस बात को पेश नज़र रखें। अपने बच्चों और बच्चियों की तरबियत के लिए ये सब माँ बाप की जिम्मेदारी में शामिल है। बग़ैर आस्तीन का कपड़ा पहनाना, नंगे सर उनको रहने देना, छोटे छोटे कपड़े पहनाना, बारीक कपड़े पहनाना, अजनबी लोगों के साथ, गैर महरम लोगों के साथ अपने बच्चों और बच्चियों को घूमने फिरने देना, ये तरबियत के उसूलों के ख़िलाफ़ है। हमारी शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। इसलिए जो हुआ है बहुत बुरा हुआ, लेकिन ऐसा ना हो उसके सद्दे बाप के लिए समाज को बेदार होना पड़ेगा। हर माँ बाप को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी, अपने बच्चों और बच्चियों पर नज़र रखनी पड़ेगी कि कैसे लोगों के साथ हमारे बच्चे रह रहे हैं, बच्चियां रह रही है, हमारे बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ अजनबी और गैर महरम मर्द कैसा सलूक कर रहे हैं, इतनी बारीक नज़र रखना चाहिए अपने पर। आज ये हमारी ज़रूरत है, समाज की ज़रूरत है। अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, और इसी में कोताही की वजह से दूसरों को मौका मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तेह मक्का के मौके पर जो लोग गिरफ़्तार करके लाए गए थे, जिनमें मर्द भी थे, औरतें भी थी, जब उनको लाया गया तो आपने देखा कि एक छोटी बच्ची है और उसके सर पर दुपट्टा नहीं है। हम तो अपनी छोटी बच्चियों के सर पर दुपट्टा देते भी नहीं। एक छोटी बच्ची थी जिसके सर पर दुपट्टा नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमली, अपना बड़ा रुमाल दिया और कहा कि इस बच्ची के सर पर रखो। साहबे किराम कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, वो मुशरिक और काफिर की बेटी है। तो हुजूर ने तारीख साज जुमला फरमाया था, बेटी बहरहाल बेटी होती है, चाहे वो किसी मुशरिक और काफिर की ही क्यों ना हो, किसी दूसरे की ही क्यों ना हो, बेटी बहरहाल बेटी होती है। और मैं जो शरीयत लेकर के आया हूँ, उस शरीयत ने हमें इस बात का हुक्म दिया है कि बेटी किसी की भी हो, बेटी है, उसे बेटी होने का हक मिलना चाहिए। कहने लगे अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह के नबी हैं, नबियों के सरदार हैं, आपकी कमली और आपकी चादर के एक एक तार पर अल्लाह की तरफ से पाकी की मोहर लगी हुई है। हुजूर ने फरमाया कि नहीं, मैं किसी की बेटी को नंगे सर नहीं देख सकता। उस बच्ची के सर पे दुपट्टा रखा।
और फिर हुजूर ने पूछा कि बेटी तेरा नाम क्या है? कैदियों में थी, कैद करके गिरफ्तार करके लाया गया था। हुजूर ने पूछा बेटी तेरा नाम क्या है? उसने अपना नाम बताया, उसने अपना तारुफ और परिचय दिया और कहा कि मेरा नाम ये है और मेरे बाप का नाम हातिम था और मैं कबीले तय की रहने वाली हूं। नाम सुना होगा हातिम ताई। सखावत का तस्करा होता है तो हातिम ताई का नाम भी आता है। वो वाकई इतना सखी था, अपने कबीले का, कबीले तय का सरदार था। उसने कहा कि मैं अपने कबीले के सरदार की बेटी हूँ। तो हुजूर ने फरमाया था कि बेटी सुना है कि तेरा बाप बहुत सखी था। तो उस बच्ची ने कहा कि हाँ। फिर हुजूर ने फरमाया कि जा, तुझे तेरे बाप की सखावत की वजह से आज़ाद करता हूँ। कैदी बना करके लाई गई थी। हुजूर ने फरमाया कि मैं तुझको तेरे बाप की सखावत की वजह से आज़ाद करता हूँ। तो वो हातिम ताई की बेटी थी, सखी बाप की बेटी थी। उसने हुजूर से ये अर्ज़ किया कि मैं तन्हा आज़ादी कबूल नहीं करूँगी, अगर मुझे आज़ादी देना है तो मेरे कबीले की तमाम औरतों को आप आज़ाद करोगे तो मैं आज़ादी कबूल करूँगी। जब हुजूर ने ये बात सुनी तो आपने फरमाया कि तुझको तेरे बाप की सखावत की वजह से और तेरे कबीले की तमाम औरतों को तेरी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर आज़ाद करता। तो हमारी शरीयत ने और हमारे पैगंबर ने एक माँ बाप को उनकी ज़िम्मेदारी बताई, समाज को उसकी ज़िम्मेदारी बताई और अपने अमल से क़यामत तक आने वाले इंसानों को पैगाम दिया कि बेटी किसी की भी हो, बेटी होती है और उसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। इसलिए डोंगराले में जो हादसा पेश आया, हम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उसकी पुरजोर मजम्मत करते और कानून के रखवालों से, ज़िम्मेदारों से हमारा मुतालबा है कि फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला करके कातिल को, जानी को इबरतनाक सज़ा मिलना चाहिए। ऐसी सज़ा मिलना चाहिए कि लोगों को दिखे और आइंदा कोई इस तरह की हरकत करने से पहले 10 मरतबा सोचे। हम उस मकतूल बच्ची के माँ बाप के साथ, उनके खानवादे के साथ हक और इंसाफ की लड़ाई में खड़े। हम ज़ुबानी हमदर्दी वाले लोग नहीं हैं, वो तो सब करते हैं। जमीयत उलमा हर मजलूम को इंसाफ दिलाने के लिए मालेगांव ही नहीं, नासिक ज़िला ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मजलूम के साथ जमीयत उलमा खड़ी है और निचली अदालतों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक उनके मुकदमात लड़ती है। और जमीयत उलमा को इखराजात के लिए आप हजरात ताउन देते हैं। आपके दिए हुए ताउन से इंसानियत की बुनियाद पर जमीयत उलमा मजलूम लोगों के मुकदमात लड़ती है और जालिमों को सज़ा मिले इस सिलसिले में कानूनी पैरवी करती। हम उस बच्ची के माँ बाप, उसके ख़ानदान के साथ हक और इंसाफ की लड़ाई में उनके शाना बशाना उनके साथ खड़े। अल्लाह ताला समाज को इन जैसी बुराइयों से पाक फरमाए और हर माँ बाप को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने की तौफीक अता फरमाए। 31 अक्टूबर जुमा को
मदरसा इनामुल उलूम का टोटल चंदा हुआ था 94,104 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइंदा हफ्ता 28 नवंबर को मदरसा जामियतुस सालिहात का चंदा होगा। ये ऐलान एक हफ्ता पहले इसलिए किया जाता है कि हम लोग पहले से तैयार रहें, और जब आइंदा जुमा को आप आए तो आपको याद रहे कि हमें मदरसा जामियतुस सालिहात का ताउन करना है। वरना होता क्या है कि जिस कपड़े में हमारा पैसा होता है वो कपड़ा हम उतार के खूंटी पर टांग दिए, और जो कपड़ा जुमा के दिन पहनते हैं तो वो जेब खाली नहीं होती, और ये पहने हुए कपड़े की जेब में वो पैसे नहीं आते। और यहाँ आने के बाद होता ये है कि आदमी जब देखता है कि ऐलान हुआ और अपने पास जेब में कुछ है नहीं, तो उसका सर ऐसे नीचे रहता है, वो डब्बा देखता ही नहीं ना। इसलिए महीने में एक हफ्ता है, और अल्लाह के रास्ते में जो खर्च करता है अल्लाह उसका बदल देता है। हम जो देते हैं अल्लाह उसका बदल हमको देता है, कभी पैसों की शक्ल में, कभी चैन व सुकून की शक्ल में, कभी आफ़ियत और सलामती की शक्ल में, कभी बीवी बच्चों की फर्मा बरदारी की शक्ल में, कभी जान माल दीन व ईमान इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत की शक्ल में। और ये सस्ता सौदा है, हम कितना देते। अपनी सिक्योरिटी आप अगर लगाओगे तो समझ में आएगा कितना पैसा लगता है। लेकिन ये सारी नेमतें मामूली मदद के ऊपर अल्लाह पाक हमें अता करते करेंगे। हमारी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ताउन होता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इससे भी अच्छा ताउन हो। ये हमारे शहर के वो मदरसे हैं जो दीन की बका के लिए, दीन की हिफाजत के लिए, दीन की नशर व इशाअत के लिए, हमारे बच्चों की आखिरत बनाने के लिए मेहनत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं। इनका बहुत बड़ा हिस्सा और बहुत बड़ा योगदान है। हम तो सिर्फ पैसा दे देते, इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप महीने में एक मरतबा मदरसों के ताउन के नाम पर अच्छी रकम दें। और मस्जिद तो अल्लाह का घर है, हम हर हफ्ता इसमें ताउन करते ही रहते, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद में लोगों का ताउन ऐसा रहता है कि हमारी ज़रूरत पूरी होती। कम पड़ता है, लेकिन जो किराए वगैरह आते हैं वो सब मिला करके मस्जिद का खर्च पूरा हो जाता है। आप मस्जिद आते हैं, लाइट जलता है, आप मस्जिद आते हैं, पंखा चलता रहता है, आप मस्जिद आते हैं, गर्मी के दिनों में आपके लिए कूलर चलाया जाता है, आपके वज़ू के लिए पानी का नज़्म किया जाता है, इस्तिंजे के लिए आपके लिए, ये सब काम में पैसे लगते हैं। बग़ैर पैसे के ये काम नहीं होता। मस्जिद की साफ़ सफाई पर खर्च आता है, मस्जिद की चटाई, मस्जिद के कालीन पर खर्च आता है। आप देख रहे होंगे कालीन रात में उठाया गया, दरी बिछाई गई, ये दरी बग़ैर पैसे के नहीं आती। इसलिए अपनी मस्जिद का आप हर हफ्ता मामूल बनाएं, अच्छा ताउन दें। मैं देखता हूँ बयान होता रहता है, डब्बा लेकर के आदमी गुज़रता है, पूरी सफ़ में 2-4 लोग ही ताउन करते। वो तो अच्छा है, कुछ लोग अंदर नोट डाल देते, नहीं तो आवाज़ आएगी, टन टन आवाज़ आएगी। अब बड़े से बड़ा सिक्का भी आदमी डाला तो कितने का? 20 रुपये का। इससे बड़ा सिक्का तो हमारे यहाँ है नहीं। अच्छा ताउन देना चाहिए। एक साहब डब्बे में उन्होंने चिल्लर डाला, पीछे से एक आदमी ने उनको 2000 का नोट दिया, तो उन्होंने वो नोट ये समझ करके कि पीछे वाला चंदा दे रहा है डब्बे में डाल दिया। पीछे वाले ने कहा कि भाई साहब, जब आपने जेब में हाथ डाल करके निकाला तो ये 2000 का नोट आपकी जेब से बाहर गिर गया था, वो नोट मैंने आपको दिया। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? अच्छा ताउन करें। अल्लाह के घर में
और मदरसों में जहाँ अल्लाह के दीन की हिफाजत, हमारे बच्चों की तालीम वग़ैरह का नज़्म होता है, इतना हमें करना होगा। करेंगे ना? अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन साथियों ने सुन्नत ना पढ़ी वो सुन्नत पढ़ ली।